नमस्कार, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए आज हम अपने जो 10th क्लास है उसका जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर फर्स्ट है उसके पार्ट 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने जो चैप्टर था उसका ओवरव्यू लिया था और चैप्टर को स्टार्ट भी किया था। जो सेकेंड पार्ट था उसके अंदर हमने देखा था जो रिएक्टेंट वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट जो रिएक्शन होती है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। थर्ड पार्ट जो था उसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स थे उनको स्टार्ट किया था, उसमें कुछ रिएक्शंस हमने कर ली थी। अब हम आगे की रिएक्शन को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली रिएक्शन हम देखते हैं। आज की जो पहली रिएक्शन होगी इसमें कौन कौन सी रिएक्शन देखेंगे हम, तो हम देख लेते हैं। आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन आज की हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फोर्थ हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। फिफ्थ हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन और फिर हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये आज की हमारी जो है मेन रिएक्शंस रहेगी। इसके अंदर हम जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज को बता रहा हूँ, जो वैसे थर्ड चैप्टर में है लेकिन ये यहाँ पे यूज आएगी। तो पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स या मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, देखिए क्या होती है ये सीरीज इन विच elements are arranged in the increasing order of their reactivity is called reactivity series, ठीक है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया हो उसे हम तत्वों की या फिर धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी या फिर क्रियाशीलता सीरीज कहते हैं। A series in which elements are arranged in the increasing order of their reactivity। किसी भी एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर जब हम किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज कह देते हैं। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जो सर्टेन एलिमेंट्स हैं हमारे, उन्हीं को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनको हमें याद रखना है। पोटेशियम, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम। सोडियम, Na को हम सोडियम कहते हैं, Mg को हम मैग्नीशियम कहते हैं, Al को हम एल्यूमिनियम कहते हैं, Zn आपका जिंक होता है, Fe आपका आयरन जिसको हम फेरम बोलते हैं लैटिन वर्ड के अंदर, Fe आपका प्लम्बम होता है, वैसे इसको लेड बोल दिया जाता है, सीसा। H आपको पता ही है हाइड्रोजन होता है, Cu जो होता है कॉपर, ठीक है। Hg आपका होता है मर्क्यूरी, Ag आपका सिल्वर होता है, Au आपका ऑरम या फिर गोल्ड बोल सकते हो आप इसको, और Pt आपका प्लेटिनम होता है, ठीक है। ये एलिमेंट होते हैं। इन एलिमेंट के अंदर हम लोअर साइड से जो अपर साइड की तरफ मूव करते हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ये इंक्रीज होती है। देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। पहले इसके हम ट्रिक देखते हैं, इनको हम याद कैसे करेंगे। तो आप ट्रिक से जो है मैं कुछ बोल रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना है। के ना का यहाँ पे एक मैग्नीशियम से पहले
कैल्शियम भी आएगा आपका, Mg आपका मैग्नीशियम हो गया, और C आपका क्या होता है, कैल्शियम। तो देखिए के ना का मग अल्जन फिर अब है क्यों, देन आपका HgAgAuPt, इनको हम इनके नेम से बोलेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप के ना का, इसको ग्रुप के अंदर बोलना, के ना का मगलजन फिर पब है क्यों HgAgAuPt, ठीक है। इसको आप 2-4 बार जब अपने बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, के ना का मगलजन फिर पब है क्यों HgAgAuPt। नेम आपको पता ही है, के मतलब या पोटेशियम होगा, Na जो ना है ये Na सोडियम का, Ca जो कैल्शियम होता है, मग जो होता है Mg मैग्नीशियम, Al आपका एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fa आपका आयरन होता है, Pp लेड या सीसा, H आपका हाइड्रोजन होता है, Cu जो आपका कॉपर, Hg मर्क्यूरी होता है, Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Pt प्लेटिनम होता है। H जो है इसके ऊपर मैंने आपको गोला बनाया, ये इसलिए बनाया क्योंकि बाकी सारी आपकी क्या है, मेटल है, और हाइड्रोजन आपकी क्या होती है, आपकी नॉन मेटल होती है। बाकी सारी जो यहाँ पर है एलिमेंट है वो सारी की सारी क्या है, मेटल है। अब इसकी रिएक्टिविटी को देखते हैं। अगर आप लोअर साइड से अपर की तरफ मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर आप अपर साइड से लोअर की तरफ आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, घट जाएगी। तो अगर कंपैरिजन किया जाए, जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूँ पोटेशियम और कैल्शियम में, ज़्यादा अपनी रिएक्टिविटी कौन सा करेगा, तो पोटेशियम करेगा। लेकिन अगर मैं कैल्शियम का कंपैरिजन जिंक के साथ करूं तो अपने क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, कैल्शियम की होगी। लेकिन अगर जिंक की अपने में रिएक्टिविटी को अगर Ag यानी सिल्वर या चांदी के साथ अपने कंपैरिजन करो तो ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, जिंक शो करेगा। या इसका अपोजिट बोल सकते हैं कि जिंक और Ag के अंदर लेस रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, तो आपका Ag शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को ध्यान रखना। अब इस सीरीज का मीन्स क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस करता है, ठीक है, ये होता है अपने। अभी हम देखते हैं, तो ये एलिमेंट आपको ध्यान रखने, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। देखिए आज की क्लास के हम फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में से विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या होती है ये, तो रिएक्शन इन विच more reactive element displaces the less reactive element from its aqueous solution is called displacement reaction, ठीक है। रिएक्शन इन विच more reactive element displaces the less reactive element is called from its aqueous solution is called displacement reaction, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ज्यादा क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से या उसके लवण से क्या कर दे, हटा दे, विस्थापित कर दे, उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से अपने क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। अभी हमने जो सीरीज देखी थी वो अभी हम यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपका ले लिया CuSO4 ले लिया, इसका सॉल्यूशन, और उसके अंदर मैंने जिंक मेटल के कुछ जो टुकड़े हैं वो डाल दिए। तो आपको पता होगा CuSO4 जो होता है इसका कलर आपका कैसा होता है, इसका ब्लू कलर होता है,
ठीक है। नीला होता है या ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है इसे। जब इसका सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो इसमें वाटर होगा और उसके अंदर ये कैसा कलर शो करेगा, आपका ब्लू कलर शो करेगा। जैसे ही इसके अंदर जिंक मेटल आप डालोगे तो जिंक जो होगा वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो कॉपर सल्फेट है इसको हम आयनों में अपने क्या कर लेते हैं, डिसोसिएट कर लेते हैं। Cu के ऊपर क्या चार्ज होगा, यहाँ पर +2, SO4 पर क्या चार्ज होगा, -2। कैसे पता लगा? SO4 की वैलेंसी -2 होती है, ये हमें पता है, और Cu के लेग में वो लिखी हुई नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, इसकी -2 वैलेंसी हो वो किसी से क्या हुई है, आपकी कट हो गई है, तो वो +2 ही हो सकती है। यहाँ पर कॉपर जो है +2 वैलेंसी शो कर रहा है, +2 से -2 कैंसिल होकर COSO4 बन गया। सिमिलरली यहाँ पर जो जिंक होता है वो ये रहा। फिलहाल इसकी कोई भी वैलेंसी शो नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को डोनेट करेगा। कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या करेगा, +2 वैलेंस शो करेगा, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो इसका ये चार्ज क्या हो जाएगा, अपने खत्म हो जाएगा। तो ये Cu तो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और Zn+2 ने SO4 -2 से रिएक्शन कर ली, और यहाँ पर ये Zn+2 है, -2 है, कट हो जाएंगे और कंपाउंड क्या बन जाएगा, आपका ZnSO4 बन जाएगा। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये जो CuSO4 का जो ब्लू कलर होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो CuSO4 को हम क्या बोलते हैं, CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, Zn को हम जिंक बोलते ही हैं। ठीक है, इनके रिएक्ट करने से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका जिंक सल्फेट, और सेपरेट क्या हो जाएगा, आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और यहाँ पर जो कॉपर है आपका, जो ये क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो एग्जांपल है कौन सा हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, ये आपका एक ना फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज दैट ZnSO4 की रिएक्शन हम कैल्शियम से कर देते हैं, एल्यूमिनियम से कर देते हैं। देखिए रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा इस कंडीशन में, तो हम डायरेक्ट थोड़ा ढंग का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए ZnSO4 जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम जो अभी मैंने आपको सीरीज लिखवाई थी उसके अंदर हम देख लेंगे। जो हमारी सीरीज थी वो क्या थी आपकी, कि ना का मग अलजन फिर पब है क्यों HgAgAuPt, यही तो थी। और देखिए ये रहा आपका ZnSO4, ये रहा जिंक, और इसके ऊपर की तरफ कौन आपका एल्यूमिनियम है। तो इट मीन्स क्या हो गया, एल्यूमिनियम जो होगा वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इट मीन्स ये इसको इसकी प्लेस से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ZnSO4 जो अपने आयनों के अंदर क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। Zn+2SO4 -2, और एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा। ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +2। फिलहाल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब ये जिंक को इसकी प्लेस से डिस्प्लेस करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, Zn को अपने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सेपरेट हो जाएगा। लेकिन हमें पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +3 होती है। लास्ट की क्लासों में मैंने आपको बता रखा है, बेसिक की क्लासों क्लास के अंदर मैंने पूरा समझा रखा है वैलेंसी वाला पार्ट। अब देखिए तो Zn का चार्ज आपका क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, Zn का चार्ज एंड हो गया तो Zn सेपरेट हो चुका है यहाँ पे। अब अपने एल्यूमिनियम और सल्फेट ये रिएक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, SO4 की वैलेंसी -2, वैलेंसी सेम नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के लेग में मूव करेगी। Al के लेग में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। SO4 आपका क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके चारों ओर क्या बनेगा, एक ब्रैकेट बनेगा। ब्रैकेट में आ जाएगा SO4 3, और इसके लेग में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ZnSO4 जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तो Al2SO4 3 और Zn का फॉर्मेशन कर लेगा। अब हम इसका नेम देख लेते हैं। ZnSO4 को हम क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। Al को हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम। Al2SO4 को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। और Zn को फिर से क्या बोल देंगे, हम जिंक बोल देंगे। तो ये देखिए आपका
एल्यूमिनियम जिंक सल्फेट से रिएक्ट करता है, Zn को उसकी जगह से क्या करेगा, डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, Na2SO4 यानी एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी का। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल इसका ले रहा हूं मैं, HgCl2 की रिएक्शन, मर्क्यूरी पे क्लोराइड की रिएक्शन। हम मान लेते हैं इसके अंदर करवा देते हैं कैल्शियम से कर देते हैं, ठीक है, या फिर सोडियम से कर लेते हैं। लीजिए, रिएक्शन को बैलेंस भी करना होगा, कैल्शियम लेंगे तो रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड नहीं रहेगी, तो साथ में बैलेंसिंग वाला पार्ट भी चलता रहे, इसलिए हम सोडियम ले लेते हैं। तो देखिए मरकरी आपका यहाँ पर है, सोडियम आपका इधर है, तो हमें देखने से पता लग रहा है सोडियम अपर साइड है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, तो ये अपने मरकरी इसकी जगह से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने आयनिक फॉर्म के अंदर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, Hg और Cl। अब Cl के लेग में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये मरकरी का चार्ज है, ये आ गया आपका प्लस का 2। और क्लोरीन जो है मरकरी के लेग में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ये क्लोरीन का चार्ज क्या हो गया, माइनस का 1। ये चार्ज हमें देखने से भी पता लगे। अब सोडियम जब इससे रिएक्ट करने आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी के +2 चार्ज है, इस +2 चार्ज को अपने एंड करने के लिए सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो Hg यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये लो जो Hg सेपरेट हो गया, Hg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और ये Na जो है ये प्लस वैलेंसी शो करेगा, Na की वैलेंसी प्लस का 1 होती है, ठीक है ना। तो अब अपने Na+1 Cl -1 से रिएक्ट करेगा, वैलेंसी सेम है, कट जाएगा और क्या बन जाएगा आपका NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है। यहाँ Hg के +2 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके थे, तो 2 सोडियम आयन होंगे जो इसको डोनेट करेंगे। रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ जो एलिमेंट है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड, उसे हम देखेंगे। हमने क्या देखा, इधर सोडियम 1 है, उधर भी सोडियम 1 है। इधर हम देखते हैं क्लोरीन आपके 2 है, इधर क्लोरीन आपका कितना है, 1 है। इसे बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं हम। NaCl के आगे हम क्या लिखते हैं, 2 कोफिशिएंट लिखते हैं। 2 कोफिशिएंट लिखते ही Cl2 हो गए, लेकिन सोडियम भी 2 हो जाएंगे, तो हमें यहाँ सोडियम को 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। Hg यहाँ पर भी 1 है और प्रोडक्ट साइड भी आपका 1 है, तो अब ये रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। तो इसका नेम लिख लेते हैं, Hg+2 में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड। Na को हम सोडियम बोलते हैं, NaCl को क्या बोल देंगे हम, सोडियम क्लोराइड, और Hg को फिर से क्या बोल देंगे, मर्क्यूरी बोल देंगे। ये जो हमारी रिएक्शन है ये क्या होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में से द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच 2 ions or group of atoms, 2 ions or group of atoms of reactant molecules are displaced by each other is called double displacement reaction, ठीक है। A reaction in which 2 ions
or group of atoms of reactant molecules are displaced by each other is called double displacement reaction. ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो आयन या परमाणुओं के समूह एक दूसरे को क्या करते हो, अपने विस्थापित करते हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं इसके हम। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। देखिए, जैसे कि हम Na2SO4 जो होता है इसकी रिएक्शन BaCl2 से कर देते हैं। ये देखिए, Na2SO4 BaCl2, सबसे पहले जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये सबसे पहले अपने आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। रिएक्शन के टाइम ये पहले सबसे पहले आयनिक फॉर्म में अपने कन्वर्ट होंगे। तो Ba के ऊपर चार्ज क्या होगा, Cl के लेग में 2 लिखा हुआ है, यानी Ba का चार्ज प्लस का 2, Cl का माइनस का 1। सिमिलरली Na के लेग में 2 लिखा हुआ है, यानी SO4 का चार्ज माइनस का 2 हो गया और Na का चार्ज क्या हो गया आपका, प्लस का 1। अब इधर का प्लस इधर के माइनस से रिएक्ट करेगा, तो Na प्लस Cl माइनस रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, NaCl। सिमिलरली ये Ba प्लस 2 SO4 माइनस 2 से रिएक्शन करेगा, तो देखिए Ba प्लस का 2 SO4 माइनस का 2, सेम अपने चार्ज है, कट हो जाएगा और ये दोनों अटैच हो जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, BaSO4 का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। अब हम देखते हैं इनके नेम। Na2SO4 को हम क्या बोल देंगे, सोडियम सल्फेट। ठीक है, BaCl2 को हम क्या बोल देंगे, Ba को बोलते हैं बेरियम, तो नेम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। NaCl का नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और BaSO4 का नेम क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये आपका बेरियम सल्फेट बन गया। इन दिस रिएक्शन हमें ये भी ध्यान रखना है, ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये व्हाइट पीपीटी या व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर मैं एरो डाउन अर्थ एरो बना रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बना रहा है, उसका जो कलर होता है ये व्हाइट होता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका व्हाइट पीपीटी। ठीक है, BaSO4। और NaCl जो होता है ये आपका सॉल्यूशन क्या डिजॉल्व होता है, सोल्यूबल है, तो ये तो अपने सोल्यूबल हो जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए आप, जो आपका Na था वो Cl से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ का पॉजिटिव आयन उधर के पॉजिटिव आयन को क्या कर रहा है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। सिमिलरली उधर का नेगेटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 आयन का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन के अंदर जो बेरियम सल्फेट होता है ये क्या बनाता है, आपका व्हाइट पीपीटी श्वेत अवक्षेप का फॉर्मेशन करता है। किसका निर्माण करता है, श्वेत अवक्षेप। जो आपका प्रेसिपिटेट होता है उसे हम अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसी रिएक्शन का। मान लो नेक्स्ट एग्जांपल मैं NaCl की रिएक्शन Ag2CO3 से कर देता हूँ। ठीक है, NaCl आपका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है। और Ag2CO3 आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर कार्बोनेट, ये लीजिए। अब ये जब रिएक्शन करेंगे तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ये अपने आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस। सिमिलरली Ag2CO3 भी अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, Ag और CO3। Na के चार्ज प्लस का 1, Cl पे चार्ज माइनस का 1। Ag के लेग में 2 लिखा हुआ है तो कार्बोनेट का चार्ज क्या हो गया, माइनस का 2। सिमिलरली Ag के चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का 1। CO3 के लेग में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्लस 1 है इसकी वजह से। अब नाउ क्या होगा, इधर का पॉजिटिव आयन इधर के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा देखिए, Na जो है NaCO3 से रिएक्ट करेगा, इसकी वैलेंस इसके लेग में आ जाएगी, ये बना लेगा क्या, Na2 और साथ में क्या आ जाएगा CO3। प्लस 1 वैलेंस इसके लेग में लिखी जाएगी जो शो नहीं की जाती है। सिमिलरली यहाँ का Ag प्लस Cl माइनस से रिएक्ट करेगा, तो पहले अपना पॉजिटिव आयन को लिखा जाता है, प्लस 1 से माइनस 1 कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट
और साथ में क्या बन जाता है आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इस रिएक्शन में भी देखिए जो AgCl होता है ये आपका PPT प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है और शेप का फॉर्मेशन करता है, और इसका भी जो प्रेसिपिटेट होता है कैसा होता है, वाइट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वाइट PPT, श्वेत अवशेप बोल देंगे, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन 2 ions आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज ए एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हिंदी में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, रिएक्शन in which oxygen or negative ion is attached and hydrogen or positive ion is removed and electron is removed is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या होता है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन इज अटैच्ड, ऑक्सीजन या कोई नेगेटिव आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो अटैच होता हो, एंड हाइड्रोजन और पॉजिटिव आयन इज रिमूव, जिसके हाइड्रोजन या जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो अपने क्या होता है, रिमूव होता हो, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, और इलेक्ट्रॉन क्या निकलता हो, बाहर निकलता हो। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन या कोई ऋणायन जुड़े अथवा हाइड्रोजन या धनायन हटे अथवा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये आपकी कुछ कंडीशन है, ऑक्सीजन आपका अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन की जगह आपका नेगेटिव आयन अटैच हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन हट सकता है, या हाइड्रोजन की जगह कोई पॉजिटिव आयन हट सकता है, या इलेक्ट्रॉन क्या निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। तो ये जितनी भी रिएक्शंस होती है, जिन भी रिएक्शन में ये अपने कंडीशन अप्लाई हो रही होती है, वो आपकी क्या होगी, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज दैट जैसे मैंने कहा Ca+O2, ठीक है, और इसने रिएक्शन करके क्या बना लिया, CaO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का क्या हुआ, जुड़ना हुआ, दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, Ca+O2 रिएक्शन कैसे होगी, Ca के ऊपर होता है प्लस का 2 चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है माइनस का 2 चार्ज, दोनों चार्ज सेम है, कट गए और क्या बन गया, CaO बन जाएगा, ठीक है। और अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ मैं 2 लिखता हूँ और कैल्शियम का भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। Ca को हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम, O2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस बोल सकते हो, और CaO को क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिमिलरली मैंने कहा Mg+Cl2, और उसने रिएक्शन करके क्या बनाया, आपका Mg_Cl2 का फॉर्मेशन किया। तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन तो अटैच नहीं हो रहा, बट जो नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन है वो अटैच हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक है। क्लोरीन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव
जो चार्ज वाला आयन है वो अटैच हो रहा है, इसलिए कैसी रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Mg को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कैसे होगी, Mg के ऊपर चार्ज क्या होता है आपका प्लस का 2 होता है, क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है माइनस का 1 होता है, चार्ज सेम नहीं है, इसके लेग में चला जाएगा, इसके लेग में चला जाएगा, तो MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। Mg को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम, ठीक है। Cl2 को हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन गैस या क्लोरीन, और MgCl2 को क्या बोल देंगे हम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका कौन सी रिएक्शन होगी, ये भी आपके ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा H2S की रिएक्शन मान लो मैंने अपने कैल्शियम से कर दी है, ठीक है ना। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन जो कैल्शियम से करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर कैल्शियम जो है वो सल्फर से रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फाइड, और साथ में सेपरेट किसको कर देगा, हाइड्रोजन को सेपरेट कर देगा। तो आपने क्या देखा, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन था वो आपका सेपरेट हो गया। और अब ये कैसी रिएक्शन है आपकी, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। H2S को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। Ca को हम क्या बोलेंगे आपका कैल्शियम, और जो बनेगा CS इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल देंगे कैल्शियम सल्फाइड, और साथ में और किस गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा जो अपने इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन आपका हाइड्रोजन क्या हुआ, सेपरेट हुआ, इसलिए कैसी रिएक्शन आपकी, ये आपकी ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, अपने आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ये लीजिए Na+ आयन बना लिया। यहाँ पर सोडियम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे आप तो 281 होता है आपका, ठीक है ना। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। ऑक्टेट रूल होता है आपका एलिमेंट्स का, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पर इसके जैसे ही अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन। ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और ये अपने 2,8 जो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उसे गेन कर लेता है। यहाँ रिमूवल ऑफ क्या हुआ आपका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने कैल्शियम का एग्जांपल लिया, तो कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो 2,8,2 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है, सोडियम का 11 होता है। अब आप फिर से देखिए इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब करने कितने चाहता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन कर जाता है, तो इजीली 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है, और ये क्या बना लेता है, Ca+ का 2 आयन बना लेता है। और फिर से ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लेता है, नियॉन जो एलिमेंट होता है इनर्ट एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लेता है 2,8, ठीक है। ये तो आपका कैल्शियम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कैल्शियम आयन हो गया। यहाँ पर भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये भी कैसी रिएक्शन है, ये भी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए एल्यूमिनियम का कंडीशन ले लेते हैं हम। एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और +3 वैलेंसी शो करता है। कैसे, एल्यूमिनियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,8,3। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इजीली डोनेट कर देता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट किया और +3 इसने एटॉमिक वैलेंसी शो करनी स्टार्ट कर दी, तो 2,8 नाउ इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है। ये आपका एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम आयन बन चुका है, इसमें भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन या कोई नेगेटिव आयन जो ऋणात्मक आयन होता है वो जुड़ता है, या फिर हाइड्रोजन या कोई धनात्मक आयन क्या करता हो, हटता हो, या इलेक्ट्रॉन की क्या होती हो, कमी होती हो, या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हो, वो सारी अभिक्रियाएं आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं आपकी
देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन या इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया। देखिए क्या होगी, ये ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट होती है। अपोजिट लिख देते हैं हम, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन और negative ion is removed and hydrogen or positive ion is attached and electron is added is called reduction reaction। ठीक है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन इज रिमूव्ड, बाहर निकलता हो, हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव आयन इज अटैच्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या कोई ऋणात्मक आयन तो क्या बाहर निकलता हो या हटता हो, हाइड्रोजन या धनात्मक आयन जुड़ता हो अथवा इलेक्ट्रॉन की कमी होती हो, उस अभिक्रिया को हम क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन जुड़ता हो या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैंने कहा H2 + Cl2, तो देखिए यहाँ पर आपके क्या हुआ, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, H2HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिलहाल हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बेस पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो ये कैसी रिएक्शन है आपकी, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। H2 आपका क्या होता है, हाइड्रोजन, Cl2 आपका क्लोरीन गैस, और जो HCl बनेगा उसका नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसलिए कैसी अभिक्रिया आपकी, ये आपकी है रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज जैसे कि मैंने कहा मैग्नीशियम प्लस I2, या मैं अदर एग्जांपल लेता हूं, ये लीजिए। तो देखिए Mg अपने एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा, तो Mg अपने एल्यूमिनियम किसकी जगह से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। या हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कैल्शियम आपका सल्फर से रिएक्ट करता है। ठीक है, H2 ले लेता हूं मैं, तो ये रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा आपका, ये बना लेगा CaS, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, तो कैल्शियम ये आपका क्या हो गया, सल्फर। वैसे सल्फर 8 होता है, तो कोई नहीं, आप गैस के फॉर्म में ले लीजिए, सल्फर H2 गैस के फॉर्म में आता है। ठीक है, और ये बना क्या लेगा आपका, ये बना लेगा कैल्शियम सल्फाइड। देखिए यहाँ पर कैल्शियम का एडिशन हुआ है, ये पॉजिटिव आयन होता है, तो हम कह देंगे एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयन हुआ, इसलिए कैसी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन की तरह इसके ऊपर चार्ज क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सल्फर नेगेटिव चार्ज होता है। हमें फिलहाल जो पॉजिटिव आयन या फिर जो रिडक्शन रिएक्शन है उसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन देखनी है। ठीक है ना, अभी हम रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वास्तव में तो कोई रिएक्शन अगर इस तरह से होती है तो आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जो नेक्स्ट एग्जांपल से आपको नेक्स्ट रिएक्शन से आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट रिएक्शन जो करेंगे वो रेडॉक्स ही करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ये देखिए, अब देखिए मैं मान लेता हूँ क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ। क्लोरीन जो होता है वो अपने आउटरमोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को अटैच करता है और क्या बनाता है, Cl- आयन का फॉर्मेशन करता है।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 2,8,7। ठीक है, इसके आउटर मोशन में फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है और ये क्या बना लेता है 2,8,8। तो यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके बाद Cl चार्ज हो गया माइनस का 1। तो ये आपका क्लोरीन एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ये होगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है आपका 2,6। अब इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या फॉर्मेशन कर लेता है, वो माइनस का 2 आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये आपका O तो क्या हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और O माइनस का 2 ये क्या बन गया आपका ऑक्सीजन आयन का फॉर्मेशन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये कैसी रिएक्शन होगी आपकी, ये आपकी रिडक्शन या फिर अपचयन अभिक्रिया होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक रिएक्शन में साथ चल रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो होती है आपकी वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है। तो देखते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम हिंदी के अंदर अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। अपोपचय या फिर ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी से कहा जाता है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी होगी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है ये रिएक्शन देखते हैं हम। तो ये रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both are happened at a time, ठीक है, is called redox रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में कैसे बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही समय पर हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर हैपन एट ए टाइम इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सा है आपने। अब देखिए रेडॉक्स वर्ड जो है वो अपने दो वर्ड से मिलकर बना है। जो आपका रेड है वो रिडक्शन से आता है, जो रिडक्शन रिएक्शन होती है वहां से आपका रेड लिया जाता है। ऑक्सीडेशन से आपका क्या लिया जाता है, ऑक्सीडेशन जो होता है उसका आपने क्या लिया जाता है, ऑक्स लिया जाता है। तो इससे अपने ये रेडॉक्स वर्ड बनता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल पीछे देखा था, Zn अपने CuSO4 से रिएक्शन करता है। CuSO4 का कलर कैसा था, ब्लू कलर था। जब ये इसे रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ZnSO4 प्लस Cu का फॉर्मेशन कर लेता है। ये हमने पीछे देख ली थी, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखी थी, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है, तो इस रिएक्शन के अंदर आप देखिए जो CuSO4 होता है, जब अपना Zn से रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले ये अपने आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे। Cu पर चार्ज प्लस का 2, SO4 पर चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। और Zn जो होगा जब रिएक्ट करने आएगा दैट टाइम इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखना। दैट टाइम इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब अपने ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो अपने क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करने के लिए इसका जो चार्ज है वो अपने न्यूट्रल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Zn क्या करता है, कॉपर को अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है।
तो जिंक अपने कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। और इसका जो चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होते कॉपर तो क्या हो जाएगा आपका सेपरेट हो जाएगा, और Zn+2 SO4 - 2 रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा। तो इन दिस रिएक्शन जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, ठीक है ना। अभी हमने देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, ठीक है ना। और रिडक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो ये देखिए, ये जो कॉपर है आपका, कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, और जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, इसलिए ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर आप इस तरह से कह सकते हो, Zn से ZnSO4 बनता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, तो ये तो कौन सा प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस आपका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिमिलरली जो कॉपर है वो यहाँ से यहाँ तक जब हमने आगे की तरह रिएक्शन में मूव करेगा, तो कॉपर सल्फेट +2 चार्ज था, वो अपने न्यूट्रल हो रहा है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो जो कॉपर का हुआ है वो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और एक ही टाइम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में चल रहे हैं। तो ये कैसी रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज दैट सेकंड एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैंने कहा AlCl3 की रिएक्शन हम मैग्नीशियम से कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम से करेंगे तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा MgCl2, और साथ में सेपरेट क्या हो जाएगा आपका Al सेपरेट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले AlCl3 अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, Al और Cl, Al पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का 3, Cl पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस का 1। मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करने आता है उस समय इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब अपने ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा। तो सबसे पहले मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये अपना चार्ज को, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेने होते हैं, ये लेकर यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम डोनेट कर रहा है, इस पे चार्ज आएगा प्लस का 2, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसका क्या हो रहा था, आपका रिडक्शन हो रहा होता है। और ये जो पूरी रिएक्शन हो जाएगी आपकी रिडक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन में हम जाते हैं, Mg से MgCl2 बनता है, दैट टाइम मैग्नीशियम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, या इस रिएक्शन में क्या चल रहा होता है, ऑक्सीडेशन चल रहा होता है। सेम ही टाइम जब रिएक्शन आगे रन करती है तो AlCl3 से Al का फॉर्मेशन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो यहाँ पर क्या चल रहा होता है, आपका रिडक्शन चल रहा होता है, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो गई, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और साथ साथ कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन भी है। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पे Cl2 है, ठीक है। तो 2 को 3 नहीं किया जा सकता, 2 को 3 नहीं कर सकते, क्योंकि 3/2 का मल्टीप्लाई करना होगा, और हमारे को पता है हम इंटीजर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपका 3 का अपने चेंज करते हैं, तो हम यहाँ 2 से अपना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटीजर 2 कोएफिशिएंट से जैसे मल्टीप्लाई करोगे Cl आपके 6 हो गए, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके 3 2 6 हो गए, क्लोरीन मैग्नीशियम 3 हो गए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पहले से 2 से मल्टीप्लाई किया, एल्यूमिनियम 2 रहते हैं, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। अब ये जो रिएक्शन है आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी। AlCl3 को हम बोलेंगे क्या, AlCl3 को हम बोलेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, Mg को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। MgCl2 को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, और Al को फिर से क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी कैसी रिएक्शन है, ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, जो आज के सेशन की हमारी लास्ट रिएक्शन रहेगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
हिंदी में इसे बोले तो अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए क्या होती है, ए रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच देखिए, तो देखिए क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच precipitate is formed is called precipitation रिएक्शन। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है आपका, प्रेसिपिटेट या अवक्षेप, ये क्या होता है, देखिए अवक्षेप या प्रेसिपिटेट जो होता है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, अविलेय पदार्थ होता है, अविलेय पदार्थ। और ये किसी भी रिएक्शन के अंदर जो कंटेनर होता है जिसमें ये रिएक्शन चल रही होती है उसके अंदर अपने लोअर साइड क्या होता है आपका जमा हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल देख लीजिए, वो पहले पीछे हमने एक एग्जांपल लिया था अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन Na2SO4 की रिएक्शन हमने BaCl2 से की थी, तो किसका फॉर्मेशन हो गया था, वहाँ पर रिएक्शन करके BaSO4 प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो गया था। तो यहाँ पर ये जो BaSO4 था ये क्या बना रहा था, ये आपका बना रहा था व्हाइट PPT, श्वेत अवक्षेप का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर ये व्हाइट PPT या श्वेत अवक्षेप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए कैसी रिएक्शन है, ये आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, सर इसको रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पर Na2 है, Cl भी 2 है, तो इसके NaCl के आगे हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ये आपका रिएक्शन बैलेंस होगी। सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन की तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर BaSO4 का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है जिसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज दैट हमने NaCl की रिएक्शन, ठीक है, Ag2SO4 से कर ली, मान लिया हमने Ag2SO4 से हमने इसकी रिएक्शन की, तो आपका क्या बन जाएगा आपका AgCl प्लस के अंदर आपका NaCl की जगह मैं NaBr ले लेता हूँ। देखिए NaCl वाली रिएक्शन हमने पीछे कर ली है, तो एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ अपने Ag और Br रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, AgBr बना लेंगे, और साथ में आपका जो सोडियम और सल्फेट से रिएक्शन करेगा क्या बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे AgBr होता है, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, और इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, तो इसे हम बोल देते हैं येलो PPT। ठीक है ना, पीला अवक्षेप। और ये जिस भी कंटेनर में या फिर जिस भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चल रही होगी उसके अंदर ये नीचे की ओर आपका बैठ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ Ag2 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिखूंगा, तो अगर Br भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 लिखेंगे, Na पहले से यहाँ 2 है, SO4 इधर भी है उधर भी है, तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। NaBr को हम क्या बोलेंगे, सोडियम ब्रोमाइड। Ag2SO4 आपका क्या हो गया, सिल्वर सल्फेट। ठीक है, AgBr को हम क्या बोलेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। और Na2SO4 आपका हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इस रिएक्शन के अंदर AgBr का PPT का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए कैसी अभिक्रिया है, ये आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 5, उसके अंदर हम आपके 2 ऑक्सीडेशन से रिलेटेड 2 आपके प्रॉपर्टीज होती है या फिर अपने कह सकते हैं इफेक्ट होते हैं आपके। फर्स्ट आपका रेंसिडिटी और सेकंड आपका है कोरोजन, उसको हम पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।